गुड इवनिंग। तो चैप्टर चल रहा था, कौन सा वाला? मात्राओं की तुलना में लाभ और हानि वाला चल रहा था। तो जिसमें एग्जाम्पल 12 बताना है। एग्जाम्पल 12 ये दिख रहा है? कहाँ गया यार, एक मार्कर। एग्जाम्पल 12 में देखो, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को एक पुस्तक 20% लाभ पर बेचता है। मतलब हमारा एक यहाँ पे दुकानदार है, वो दूसरे दुकानदार को क्या करता है, बेचता है। तो कितना? 20% लाभ पर। मतलब 20% लाभ किसका है? इस वाले का है ना। इसने इसको बेचा यानी एसपी किया, विक्रय किया, जिसमें 20% क्या है, प्रॉफिट है ना। इस दुकानदार ने इसको बेचा 20% लाभ पर। मतलब 100% तो मूल्य था उसको पड़ा होगा 100% का, और 20% तो ये कितने का बेचा? 120% का। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे, जो उसे 20% हानि पर बेच देता है, ठीक है, जो उसे 20% हानि पर बेच देता है। तो ये जो दुकानदार है, अब ये क्या कर रहा है, ये अब बेचेगा लेकिन 20% हानि पर। मतलब 100, तो उसके लिए कितना था मूल्य? 100 ही था, ठीक है। और उसका 20% 80 बचा, मतलब इसने 80 में बेचा। ऐसा ही है, ठीक है। ठीक है। अब यदि पुस्तक का मूल्य 100 रुपये था, मतलब पुस्तक का, जो तुम्हारी पुस्तक है उसका मूल्य तुम्हारा कितना था? 100 रुपये था। 100 रुपये था। साइलेंट हो जाओ, हमें बिल्कुल ची की भी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो 100 रुपये, 100 रुपये पुस्तक का क्या था, मूल्य था का मतलब यहाँ की बात हो रही है जब इस वाले दुकानदार के पास चीज थी। मूल्य मतलब उसका इतने में, मतलब उसको बेचा गया था, मतलब यहाँ पे उसको पड़ा था 100 रुपये। मतलब ये 100 रुपये इसके लिए कौन होगा, क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो अब देख लो, अब क्या हमें निकालना है, तब कुल सौदे में हानि या लाभ। जब भी ध्यान देना, एक ट्रिक बताए दे रहे हैं, जब अगर वो कुछ भी पूछे, कुल लाभ या कुल हानि पूछे, तो हमें केवल हानि, लाभ या हानि ही बताना है। तो वो रुपए में अब तुम्हारे ऑप्शन है या परसेंटेज में? परसेंटेज में ऑप्शन है, परसेंटेज में ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये निकालते हैं कि यहाँ अगर 100 रुपये था, यहाँ 100 था, अब 100 की चीज 20% लाभ पे तो 120, मतलब 100 का ही। इसे लगाओ एक थप्पड़, लगाओ इसी को, पड़ोसी को, हाँ लगाओ, हाँ। 100 रुपए की चीज थी, अब उसका 100 ही रुपए का 120% पाया होगा पहले वाले दुकानदार ने, पाया होगा। 100 का 120% पाया, क्योंकि इसमें 100 का क्या है, 100 तो मूलधन है और 20 लाभ है। तो ये इतना कौन कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इतना बताओ। अब जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो दूसरे वाले का क्रय मूल्य होगा। अब दूसरे वाले ने क्या किया, 20% हानि पर बेचा, मतलब 100 को 20% लाभ निकाल लिया। तो पहले वाले के लिए ये विक्रय मूल्य, दूसरे वाले के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब दूसरे वाले का क्रय मूल्य जो था, उसने 80 पे बेचा, तो उसका 80% निकाल दो। तो कितना निकला, 100 से 100 गया, 5 आया, यहाँ 6 आया, ये काटे तो कितना, 16। 5 से देखो ना क्या बचा, देखो ना 5 है नीचे, तो 16, 16 छक्का, तो 96 रुपए की ये अंतिम बिकी है चीज, यानी ये अंतिम मूल्य है।
तो एक बात बताओ, उसने पूछा है कुल सौदे में कुल लाभ या हानि क्या है परसेंटेज में, सौदे में कुल लाभ या हानि परसेंटेज में। तो 100 ही रुपए का 120%, वो पहले वाले के लिए विक्रय मूल्य था लेकिन दूसरे वाले के लिए क्रय मूल्य, और ये दूसरे वाले ने क्या किया, उसे 80% पे बेचा, क्योंकि 20 की क्या हो गई हानि, 100 से 20 हानि मतलब 80, इसका 80 निकाले मतलब 96 रुपए ने उसने बेच दिया। अब ऑप्शन में तुम्हें परसेंटेज में पूछा गया कि कुल लाभ या हानि बताओ, ठीक है। कभी भी देखो, एक बात बताओ, लास्ट में बिकी कितने की, 96 की, देखो यहाँ 96 की बिकी थी कितने की, तो लाभ हुआ कि हानि पूरे सौदे में, लाभ हुआ कि हानि पूरे सौदे में। देखिए 100, देखो जो हमने ये निकाला ना कि 100 रुपए, ये उसने कहा नहीं था 100 रुपए, हमें ये पता है कि पहले मूल्य 100 ही होता है। उसने कहा था कि 20% लाभ पे बेचा, मतलब कितने पे बेचा, 120, और उसने दूसरे वाले ने क्या किया, 20% हानि पे मतलब 80 पे। अब बाद में कहा है कि किताब का मूल्य कितना है, 100 रुपए, उसमें लिखा है सवाल में 100 रुपए मूल्य है। अगर ये 200 होता तो ये 200 का ये सब निकालते, यहाँ 100 रुपए मूल्य है तो ये रुपए वाले हैं, परसेंटेज वाला नहीं है, ठीक है। तो 100 का ही 120% निकाला तो किसके लिए निकला, पहले दुकानदार का विक्रय मूल्य निकला और दूसरे दुकानदार का क्रय मूल्य निकला। अब दूसरे दुकानदार ने क्या किया कि 20% हानि पे मतलब 80 पे बेचा, किसका, जो किसका 80%, जो उसे पड़ा हो, उसे कितने की पड़ी थी चीज, 100 की नहीं पड़ी थी, 120 की पड़ी थी। तो देखो ये 120 का ही लगातार है तो 80 निकाल दिया, एक ही बार में निकाल दिया, ठीक है। तो 96, अगर नहीं समझ में आता है तो देखो अलग से बताए, 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, देखो यहाँ 100 रुपए की चीज थी, 120% पे बेचा उसने, तो कितने पे बेचा, कहा है 120 में। ये पहले वाले के लिए एसपी होगा लेकिन दूसरे वाले के लिए सीपी होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे वाले ने क्या किया, 20% हानि पे मतलब 80 पे बेचा, मतलब उसे कितने की पड़ी वो चीज, 120 की, 120 की 80% पे बेचा उसने। तो देखो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, और रोको रोको एक मिनट 120 ही निकला ना, ठीक है। 120 का 80%, 6 5, अच्छा यहाँ देखो, ये 20 छक्का 20 पंचे और 5 से काटेंगे तो 16 और 16 छक्का, तो देखो फाइनल 2 बार में निकला 96 और 1 बार में निकला 96। अब बताओ, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है किताब में, तो लेकिन फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, समझो सवाल, क्योंकि एग्जाम में अगर समझ गए सवाल को तो हल कर दोगे, फॉर्मूला तो भूल जाएंगे और मिक्स भी हो जाएंगे। तो देखो ये समझ में आया ना कि देखो अलग अलग निकाला तो भी 96 और एक साथ निकाला तो भी 96। तो एक बात बताओ, पहले मूल्य था कितना, 100 रुपए था, और एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पहुंचा तो कितना बचा इसका, 96। तो एक बात बताओ, ये मूल्य बढ़ा है कि घटा है, घट गया ना, तो क्या होगी, हानि होगी कि लाभ होगा, हानि। अभी नहीं कह सकती हो, ये रुपए हैं, ध्यान देना, और ये भी रुपए हैं, हाँ, तो अभी नहीं कह सकती हो कि 4% है। कितने रुपए का अंतर, 4 रुपए की कम मिले ना, 4 रुपए कम मिले, किस पर मिले, और परसेंटेज का, अब ये परसेंटेज बना, 4% हानि, समझ गए। अब एक शॉर्टकट बताए, देखो सोच रहे हम अगर बन जाए शॉर्टकट तो, ठीक है, 20 और 20
400 नहीं, ये हानि, ये माइनस, तो इसको माइनस कर दो, बटे 100 कर दो। चलो देखो बन गई शॉर्टकट। देखो इस सवाल में किस चीज से मतलब था, एक बात बताओ। केवल हमें हानि चाहिए, मतलब उसमें देखो 20% लाभ पर बेचा, 20% हानि पे बेचा, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब शॉर्टकट बताते हैं, देखना शॉर्टकट कितनी जल्दी आंसर आता है। ये कब यूज करना है बता रहे, कब यूज करना है? पेपर में, पेपर में तो डंडा उठाएं क्या, पेपर में और घर में भी। जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं समझ में आएगा। देखो शॉर्टकट में क्या करना है, कभी भी तुम्हें देखो लाभ और हानि किसी चीज की, कि पहले इतने परसेंट लाभ पे बेचा, फिर इतने परसेंट हानि पे बेचा, और 2% दो है ना, एक बार लाभ एक बार हानि। तो लाभ के लिए 20%, ये प्लस वाले हो गए, लो परसेंटेज हटा दो, 20 प्लस के हो गए। लाभ पहले कितने का हुआ, 20 का, और ये प्लस के हैं क्योंकि लाभ है ना। अब हानि हुई 20 की, तो माइनस आएगा, आएगा। अब प्लस इन दोनों का गुणा, तो देखो +20 और -20 का गुणा, इन दोनों का गुणा दिख रहा है। देखो ये प्लस के 20, ये माइनस के 20, और बटे में 100। अब देखना 20 से 20 गए, एक प्लस का एक माइनस का गया। देखो माइनस का गुणा प्लस के साथ तो क्या आता है, माइनस। तो और प्लस और माइनस कितना हो जाता, माइनस हो गया। 20 गुणा 20 मतलब 400, और बटे में 2 जीरो से -4 बचा ना। -4 यहाँ दिखाता है कि हानि हो रही है, माइनस दिखाता है हानि, और कितने की हानि, ये शॉर्टकट है। इसका फॉर्मूला बताएं हम, क्या होता है। फॉर्मूला होता है, देखो %1 %2 प्लस P1 इंटू P2, मतलब दोनों परसेंटेज बटे 100, ये होता है। और अगर ऐसा ना याद रहे तो हम बताते हैं, R1 प्लस R2, बस यहाँ याद रखना, अगर प्लस में परसेंटेज है तो प्लस ले, ओ सॉरी, लाभ हो रहा है तो प्लस में लेना है, और हानि हो रही है तो माइनस में लेना है, ये अपने दिमाग से लेना। R1 इंटू R2 अपॉन 100, ये रहा कुल लाभ या हानि निकालने का फॉर्मूला। कुल लाभ कुल हानि, कुल हानि निकलेगी इससे। देखो दोनों परसेंटेज बराबर थी, यहाँ भी तो 20 की हानि हो रही थी। तो एक काम करना, जो हमने मेथड बताया वो सीख लेना, ये है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, आ जाएगा इससे भी आंसर, क्योंकि हमें पता है तुम लोगों को ये यूज नहीं कर पाना है, क्योंकि इतनी सी चीज पता है समझने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर तुम सोचो एक बार में 15 सीढ़ी चढ़ जाओ, नहीं होता है। तो पहले ये सीखना पड़ेगा, तब बुद्धि इसमें चलेगी कि कब लगता है कब नहीं लगता है। तो हमारे लिए हम तो ये कहते हैं कि पहले ये सीखो, और ये सॉरी ये वाला सीखो। ठीक है, हाँ। अब अगले पे आते हैं। तो क्या ब्याज नहीं पढ़ना? हाँ, कितना हुआ टाइम? अरे यहाँ देखो, देखो अब पढ़ना है ब्याज। ब्याज ब्याज तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? ये पंखा से लो कर दो 1 पॉइंट, ये नहीं तो अकड़ जाएगी, वही अकड़ती जा रही है। हाँ हाँ बस। देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट पढ़ना है कि ब्याज होता क्या है। ब्याज
हमने 1,000 रुपये सानिया को उधार दे दिए। भाई ये लिखती हो, ठीक है, उधार दे दिए, हमने दिए, हमने ही लिखेंगे, हमने सानिया को दिए, ठीक है, 1,000 रुपये। हमने कहा सानिया से कि हमें 2% प्रति वर्ष ब्याज चाहिए इसका, चाहे जितने साल लग रहा हो। हमने सानिया से कहा कि हमें 2% प्रति वर्ष ब्याज चाहिए। तो सानिया ने क्या किया, चलो ठीक है लेते हैं, 2% में होता क्या है, ले लिया। सानिया ने हमें 3 साल बाद रुपए लौटाए तो उसमें ब्याज कितना था ये बताना है। अब देखो ब्याज वाले उसमें साधारण ब्याज, एक फॉर्मूला चलता है, साधारण ब्याज मूलधन दर बटे 100, ठीक है। अब साधारण ब्याज तो यही ब्याज होता है, मूलधन जो धन देते या लेते हैं, ठीक है, दर जिस दर पे लेते हैं, समय जितने समय के लिए लेते हैं। तो यहाँ मूलधन देखो, मूलधन कितना है, हमने 1,000 दिए ना, तो 1,000 क्या होगा, मूलधन होगा, गुणे जिस रेट पे दिया जाए, 2% पे दिया तो 2% नहीं लिखना, 2 लिखना है, ठीक है, और गुणे समय, कितने समय के लिए। और ध्यान देना ये क्या लिखा है, प्रति वर्ष है ना, तो यहाँ भी वर्ष के हिसाब से होगा समय, ठीक है। तो कितने साल के लिए, और बटे में जो ये 2% है ना, उसका परसेंट ये कहलाता है, बटे में 100 कहलाता है ना, इसका मतलब यही होता है। अब हम क्या पूछा हमने कि 3 साल बाद रुपए लौटाए तो उसमें ब्याज कितना था, तो हम ब्याज ही तो निकाल रहे हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 दूनी 20 दिया 60 रुपए, क्या होगा ये, ब्याज नहीं होगा, होगा ना। तो कितना सानिया ने हमें ब्याज दिया, 60 रुपए। अगर हम कहते 3 साल बाद सानिया ने हमें रुपए लौटाए तो कुल राशि कितनी थी, तो कुल राशि, कुल कितने रुपए लौटाए, कितने रुपए लौटाए। तो देखना जब किसी भी व्यक्ति को पैसे दो तो वो ब्याज बस देगा क्या, हमारा मूलधन नहीं देगा। तो देखो मूलधन देगा प्लस में ब्याज देगा, इसी को कहते हैं मिश्र धन। तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला भी बन गया। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, यानी मूलधन कितना है, देखो मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन को ही कुल धन कहते हैं कि कुल कितना रुपए लौटाए। तो मिश्र धन 1,000 यानी मूलधन और ब्याज 60, मतलब टोटल कितने मिले, 1,060 रुपए लौटाए। समझ गए। तो इसमें एक ये फॉर्मूला हुआ, एक ये फॉर्मूला हुआ, समझ गए। देखो तो समझ में आ गया ना, ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। अब एक चीज़ और बताते हैं, ये तो चलो नॉर्मल है, चलो हमारे लिए एक सवाल हल कर दो, सुन लो, हम बोल रहे हैं, कॉपी में नोट कर लेना। अरे तो हम बोल रहे हैं, हाँ चलो ठीक है, नहीं करना, वीडियो में आ जाएगा, नहीं करना। और हल कौन करके दिखाएगा अभी, हाँ आज तो त्योहार मम्मी पापा लोगों का है, लेकिन तैयारी तुम लोगों को करनी है, हैं पता नहीं कौन से इंसान हो। सही बात है। तो मिठाई कहाँ भगी जा रही है, मिठाई कहीं नहीं जाना। अच्छा पैसे मिलते हैं क्या, हमें नहीं पता। चलो ये कथा बाजती है, अच्छा
अभी आप देते पूजा लोग दे दो तो सारी चीज बुला रही अच्छा चलो ठीक है। देखो कावेरी ने, देखो कावेरी ने मूलचंद को कावेरी ने मूलचंद को 1200 रुपये, 12,000 कर लूँ, 12,000 रुपये दो मिला के, एक तुम नहीं, हाँ आए देखो 12,000 रुपये, 12,000 रुपये इसलिए कहते बीच में नहीं बैठो। 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए दिए। अब निकालो, 1.5 साल के लिए दिए, 1 साल और आधा साल, 1.5 साल के लिए दिए। तो बताइए मूलचंद ने कावेरी को कुल कितने रुपए लौटाए वार्षिक दर से? मूलचंद ने कावेरी को कितने रुपए लौटाए? हाँ कितने नहीं, कितने, की बात कैसे दिए? हमें नहीं पता, हम तो बोल चुके। क्या क्या लिखा उसमें? जल्दी करके दिखाओ हैं, फिर हम जितनी देर में बोलना है ना उतनी देर में लिख लेना तुम लोगों को। सवाल था क्या उसमें? हमें पता है कितना आंसर आना है, करो। हमें तो आंसर चाहिए बस। क्या बताया था? देखो 12,000 राशि दी गई है, ठीक है, 4% वार्षिक दर से, ठीक है, कितने समय के लिए? 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के लिए। ध्यान देना, 1.5 क्या होता है? 1.5 ऐसे लिख सकते हो, और अगर इसका दशमलव हटा दे तो और काट दे तो 3/2 नहीं होता है? उसने कहा 1.5 वर्ष, दशमलव हटाना है तो 10, 2 से काटेंगे 5 बार, ओ सॉरी 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 3 बार, कितना आया? 3/2। वहां लिखकर आया 1 वर्ष 6 माह के लिए दिए, वहां ऐसे ही सवाल आने हैं, 1 वर्ष 6 माह। तो ये समझना 1 वर्ष 6 माह, तुम्हें इतना दिमाग है तुम लोगों के कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 और 6 ये है 12 इसके 6 इसके तो 18 नहीं हो गए? 18 महीने के निकालना है, तो क्या महीने के हिसाब से दिया गया? क्या दर, दर दी गई है? नहीं दी गई। तो उसे साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 का भाग, तो वही बात है, 6 दूनी 12 और 6 तेक 12। किसने कहा? क्या? हमने सर हाँ। कहा 18 का है, हमने जब 12 यहाँ देखो 3/2, तो 3/2 निकल रहा है ना हर तरीके से। और मूलधन गुणे दर, दर में परसेंटेज नहीं लिखते, हमने बता दिया था, और समय और बटे में 100, समझ गए, 2 जीरो से। और देखो 12 चौक, अरे रुको अभी और कट जाएगा, देखो 2 से काटा, इसे काट दो, 60 आया, ठीक है। 6 चौके 24 दिया, पता नहीं है, 72। तो ब्याज कितना आया? और 12,000 ये मिल रहे हैं, तो कितने हुए? एहसान होगा
एग्जाम के ऊपर अगर तुम लोग 80% नंबर भी ले आए, हमें तो ये लगता है। तो ये सवाल करना, ये वाले जितने पुराने हैं, और अगर ब्याज वाले कुछ भी सवाल बनते हैं वो करके आना, और ये बहाना नहीं मारना कि वीडियो नहीं देखी कि क्या करना है। सवाल लगने चाहिए, नहीं तो देखो एक ये है, एक वो है, एक ये है, नहीं समझे? एक ये है, एक वो है, एक ये है, 2 हाथ है हमारे पास, तीसरा किसी को और थमा देंगे, तो रजाई गद्दे जैसे कुचर देंगे, सब धनक देंगे। ठीक है, तो पढ़ना, ठीक है, बनेगा।